हाय गाइस, वेलकम टू क्रैश पैड्स फोर्थ एपिसोड। आज के एपिसोड का टॉपिक होने वाला है मेंटल हेल्थ। और इस पूरे महीने हम मेंटल हेल्थ के बारे में ही क्रैश पैड पे बात करना। Actually very excited about this topic because I'm a psychologist myself and this topic is very close to my heart. So yeah, I'm really excited to get into this. यस, सेम। और आज के इस पॉडकास्ट में हम मेंटल हेल्थ के सारे बेसिक्स को कवर करने वाले हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बाकी चीजें आप हमसे सीख सकते हैं हमारे वर्कशॉप में। एंड ऑल्सो डिटेल में हम काफी सारे इसके ऊपर पोस्ट डालने वाले हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। सो डू फॉलो क्रैश पैड इंस्टाग्राम फॉर ऑल ऑफ द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ। आप वहां पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, एग्जैक्टली किस चीज के बारे में आपको और जानना है वो भी बता सकते हो, एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प। बट टुडेज पॉडकास्ट हम सारे बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। डेली लाइफ में क्या चीजें होती है, हमने क्या सुना है, उसका क्या मीनिंग होता है, उन चीजों पर हम डीप डाइव करने वाले हैं। Gautami, like a lot of people, like when you meet them, they'll tell you that ये mental health ना एक बहुत नया concept है, ये सिर्फ अभी की generation को होता है, पहले किसी को होता नहीं था. And then I ask them like कि आपको घबराहट होती है कभी? And they'll be like हाँ होती है. I'm like वो ही है, like that is anxiety and that is mental health, right? So a lot of times I feel like वो words सुन के उनको बहुत heavy feel होता है, but ये concept बहुत पहले time से है. It's just that अब finally people are talking about it openly. वही वाली बात हो गई है कि किसी चीज के बारे में जब अवेयरनेस नहीं होती और आप उसे समझते नहीं हो, तो कभी कभी समझने की एफर्ट नहीं लेते या उससे घबराते हैं, या बस समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है तो बस उसे टाल देते हैं कि यार ये तो होना ही था, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, एंड यू जस्ट ब्रश इट ऑफ। बट अभी ऐसा है कि चीजों को लोग समझने के लिए टाइम दे रहे हैं, साइंस बहुत आगे आ गया है। सो हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ को भी सीरियसली लेते हैं। हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे, जैसे बहुत सालों पहले जब अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते थे तो बस उसे सीधा मतलब घर से निकाल दिया जाता था, कुछ भी नहीं समझते थे उसके बारे में, पागल बोल देते थे और सीधा सोसाइटी से ऑस्ट्रेसाइज कर देते थे। उसके बाद थोड़ा चीजें बढ़ी, उसे भले ही पागल कहते थे लेकिन एक मेंटल हॉस्पिटल में तो जाके छोड़ते थे, वहां कोई ना कोई फैसिलिटी तो होती थी अलग से मेंटल हेल्थ के लिए, भले ही वो एथिकल नहीं होते थे या उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता था। बट एक थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ या माइंड के डिसऑर्डर्स के बारे में एक थोड़ा बहुत उस लेवल तक पहुंचे थे। कट टू नाउ वेयर उस तरीके से हम लोगों को ट्रीट नहीं करते। अब हमें एक्चुअली जानना होता है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कैसे ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि बस लोगों को जिनको ये हुआ है उन्हें एक इंस्टीट्यूशन में भर दो। अभी एक्चुअली काफी आगे आ चुका है ये कॉन्वर्सेशन, एंड स्टिल बेसिक्स लोगों को नहीं पता। हम डेली लाइफ में बोल देते हैं, कभी भी दिन खराब जाता है तो अरे यार मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, अरे यार मैं तो एंशियस फील कर रहा हूँ, बट शायद हम गलत वेज में ये टर्म यूज करते हैं, एंड सो दैट्स व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे। Also इस फील्ड में काफी सारे मिसकंसेप्शंस है, काफी सारा. आई रिमेम्बर जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो सबसे पहले मुझे ही सुनने मिलता है कि पहले आप खुद को ट्रीट करके आओ. ये जोक, ये फील्ड में ये जोक, लेकिन आप किसी को बोलोगे आप डॉक्टर हो, ओके, द वर्क इज सेम, ऑफ कोर्स नॉट द लॉजिस्टिक पार्ट ऑफ द वर्क, बट both are caretakers in a way, right, in different field. But one, because of the stigma, is not respected, and the other is looked upon a lot. So yeah, because of a lot of lack of awareness, just we discussed, right? And basically, you must have you must have heard a lot of people say that yeah, just phase hai, you don't need any treatment, you can just get over it. But Yeah. do you think mental health issues is just a phase? Because it is not. It can be a phase for some people, right? But Yeah. लोग ये भूल जाते हैं कि mental health बहुत complex situation है. It is Yeah. not everybody has the willpower to come out of it. Not everybody has the right support to come out of it, and not everybody has the right family or social support around them. To help them come out of it. So saying that it's just a phase is invalidating a lot of people who might not have the same support as you do. So एग्जैक्टली। yeah. आई मीन ऐसा मैं जब जब हमसे ओल्डर जो लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं या और भी कोई एडवाइजर्स होते हैं हमारी लाइफ में, जब वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हम नहीं उभर के आए उसमें से, हम नहीं बाहर आए उसमें से। ठीक है, मैं आपकी ये बात समझ रही हूँ कि श्योरली सिमिलर चीजें आपकी भी लाइफ में हुई होंगी इन एन एरा वेयर मेंटल हेल्थ वाज नॉट अ कॉन्सेप्ट, एंड फॉर अनफॉर्चुनेटली आपको खुद ही उसमें से निकलना पड़ा।
एंड इट्स ईजी फॉर यू टू से नाउ, मे बी 10 years बैक आपके टीनेज में या इस एज में आपके साथ कुछ हुआ होगा, तो अब आप उससे उभर चुके हो, सो यू आर सेइंग कि यार हमारे साथ भी हुआ था, हम तो निकल गए उसमें से। बट उसका ये मतलब नहीं है कि जब आपके साथ हो रहा था तो वो फेज बहुत ईजी था, वो फेज फिर भी टफ था। एज यू सेड, आप बहुत लकी थे कि आप फिर भी कहीं ना कोई सपोर्ट ढूंढ पाए, कोई मोटिवेशन ढूंढ पाए, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, कुछ तो एक ऐसा था जिसने आपको उसमें से फिर भी निकलने दिया। कुछ लोग शायद उस चीज, जो चीज उनके साथ बचपन में या टीनेज में हुई थी, उससे बुढ़ापे तक नहीं निकल पाते, राइट? तो जस्ट बिकॉज आप निकल पाए हो, काफी ज्यादा लोग ऐसा कह देते हैं तो क्या हो गया, मेरे साथ भी हुआ था तो मेरा भी तो ब्रेकअप हुआ है, मैं थोड़ी रो रहा हूँ यार, मैं थोड़ी बंदियों के पीछे रोता हूँ। बट वो आपकी रेजिलियंस है या वो आपका एक्सपीरियंस है, हर एक पर्सन सिमिलरली डील कर पाएगा जरूरी नहीं है। एंड दैट्स वेयर प्रोफेशनल्स कम इन, एंड दिस होल बॉडी ऑफ रिसर्च एंड साइकोलॉजी कम्स इन। एंड जरूरी Yeah, थोड़ी कि सब लोग सफर करें, राइट? चलो आपको उसमें से निकलने के लिए 1 साल लगा, मैं अगर राइट हेल्प लूं या बस थोड़ा बहुत ही एंजाइटी या किसी और अपने इशू के बारे में जान लूं, हो सकता है मैं 3 महीने में गेट ओवर कर जाऊं, मुझे ना अपना 1 साल बर्बाद करना पड़े। तो बहुत सारे फायदे exactly. हैं जस्ट नोइंग अबाउट मेंटल हेल्थ। Yeah. But me, like, even in schools, like, of course, now I'm very happy the schools have psychologists and different types of mental health professionals, not just psychologists. While it's a good thing, kitni baar I see that there is a school which has like 1,000 students, 1,200 students, and there's one counselor for that. And I'm like, how is the ratio? The ratio is too less. Okay. So I feel like, but I'm happy that there's a rule nowadays that it's compulsory to keep a mental health professional in the school. But because mental health एक ऐसा फील्ड है जो बहुत कम लोग बात करते हैं, that even though there's a rule, people do not take it so seriously. People are not like actually, So I just wanted to ask you, in your school, was there a psychologist or a counselor or like any mental health professional for that matter? मेरे भी स्कूल में ना, तो अब स्कूल को तो काफी टाइम हो गया है, राइट? सो बट उस टाइम Yeah, की हमारे स्कूल में एक काउंसलर थी, बट बिकॉज उस टाइम पे एक्चुअली इतना अवेयरनेस नहीं था, I remember that the school counselor, she would have like 1 or 2 people who would come to her, और वो 1-2 लोग yeah, आते थे हफ्ते में एक आध बार वगैरह। तो अब स्कूल को क्या लगता था कि एक रिसोर्स तो हायर कर लिया है, तो उनसे कुछ और yeah. काम कराते हैं। तो वो बेचारे, वो जो स्कूल काउंसलर थी, उनसे बाकी एडमिन वर्क करा लेते थे, लाइब्रेरी में कुछ काम करवा लेते थे, फालतू के काम कराते थे। एंड आई यूज्ड टू फील रियली बैड इवन देन कि यार ये Yeah. पहले तो रेशियो तो ऑफ ही है, और वो लोगों को बता भी नहीं रहे हैं। दे कुड हैव कम एंड टोल्ड इन द स्कूल असेंबली और समथिंग लाइक दैट कि ऐसा ऐसा Exactly. सर्विस अवेलेबल है, आप जाओ, तो शायद और लोग जाते। उसके बारे में Yeah. पहले आप लोगों को बताओ तो व्हाई यू शुड गो टू समवन। बस रूल है तो किसी को रखवा दिया, अब वो बेचारी बैठती थी, उनके साथ 2 लोग मिलने आते थे एंड फिर वो कुछ और ही करती थी। सो Mhm. तब की बात है ये तो You know, वैसे। when like I finished my post graduation and I was looking for jobs in the field of mental health, tab I realized the reality is so bad. It's so bad because when I was applying for jobs, even the best job, like even the schools that are very reputed, very high, they were paying 20 to 30,000 maximum. हम्म, Okay. And the most colleges and schools that they were paying was 15,000. And हम्म, even if you are a fresher, but you have completed the degree, there should at least be a base salary in the field, right? It हम्म, should not it should not go anywhere below 30,000 because people forget that it's not just talking. Therapists are not just talking there. There's a lot of homework research that goes. But because people don't value this profession so much, reality is like they don't even pay the professionals well. yeah, So like it's very important that, and also a lot of people think that mental health बहुत rare है. Like like a very few people get, and those who get are very violent and dangerous. People forget that 1 out of 4 people literally have mental health issues, concerns, disorders. Okay. Even हम्म, WHO had like, told that every 1 out of 4 people have mental health condition. So हम्म, like it's not as rare. Of course, it is not as simple as a physical like health because mental health में कितना चीज complex भी होता है because you can look at a person and you feel like, oh, I know that this person doesn't have anything going on in life, and they might be battling with depression and you might not know at all. yeah, There are clients that I deal with who laugh in the session, but at the same time, they are still depressed. And mental health is not something you can look at a face and say that you look like someone with OCD, you look like someone who has depression, you look like someone, with like itna heavy yeah. terms.
So these are some things that's very important to understand, that you can't look someone's face and decide if they have a mental health disorder or not. Yeah, and so many things show up in so many ways that it's not easy for other people to see, right? कई बार कुछ लोग Exactly. होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, हम जो भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, राइट, आपके स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में या आपके ऑफिस में कोई ऐसा कलीग होगा जो बहुत शाय है। आप लोग उसे चिढ़ाते हो कि ये बड़ा चुप बैठता है, तो ओपन अप नहीं होता, ये ऐसा है, ये वैसा है। ऐसे टाइप के लोग होते हैं, राइट, सबके क्लास में। सो नाउ वी जस्ट फील लाइक ये इंट्रोवर्ट है, ये ऐसा है, वैसा है, बट यू नेवर नो दैट मे बी समथिंग हैज हैपेंड in the past or in their childhood which made them afraid to talk to people. Yeah, they feel anxious in social situations and they have social anxiety. उनको भी बचपन Exactly. से शायद उनके पेरेंट्स ने बस डाल दिया कि अरे ये तो चुप रहता है, अरे ये तो चुप रहता है, अरे ये तो चुप रहता है, बट किसी ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि यार ये लोग इतने चुप क्यों रहते हैं, राइट? सो अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट वी आल्सो फील लाइक इट्स जस्ट नॉर्मल, यार इंट्रोवर्ट होगा, यार ये तो शाय है, बट वी डोंट नो लाइक दे माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग, इट्स अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा और मे बी बाय चॉइस ऑल्सो दे वांट टू स्पीक, बट Yeah. होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो वी माइट नॉट नोटिस, बट अगर सेशंस में आप किसी से बात करो तो वो आपसे वो समझ पाएंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है। Like when you said like they might be going to trauma, it's, why are people not taken seriously? Is because people throw these words so easily. Like people are not going through it. Like I have seen shows where people will be commenting that, oh my god, your makeup gave me trauma. Like your makeup, and like that is how they throw the word trauma. Like the food gave me trauma for life. People don't understand that you can use words like, I was disturbed by the event, I did not like what happened that day, but not everything is trauma. हाँ, Okay, एक बार कोई friend who is just basic neat, people will think it's OCD, and OCD is not just about being clean or about being neat. Sometimes it's not even about being neat at all. It's just हाँ, one like probable symptom, but not compulsory symptom that needs to, and people who diagnose with OCD struggle a lot. So when you constantly tell people that, like, oh, you look so OCD right now, it is a very like a very big statement that you're making without even realizing the impact of that statement that you're making. And sometimes, putting people in boxes is very like wrong. Even in school, I feel like right now, so when you're trying to start something new, like for example, you are a content creator now, right? When you started back then, like I think it's been years when you started, but like when you started for the first time, because of how people put us in boxes, I'm sure that आपको भी ये लगा था कि like my own friend around me, like my own friend circles around me will judge me the most. हम्म, Like we because our friends have this habit of putting us in label that, oh, Sheeta is an extrovert, she will not do this. Oh, this person's an introvert, this will not do this. That we fear judgment from our own friends, like because of this yeah. labeling that happens. So it's important that you know people don't put people in boxes or labels that you are this. How could you do this? You did this. So yeah, it's a very important factor. या वही है, जो अगर किसी पे ना बार बार लेबल डालते रहते हैं ना, तो काइंड ऑफ लोग वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एज देयर रियलिटी। Yeah, बहुत बार अगर जैसे बचपन से कोई किसको बोल रहा है यार ये तो ऐसी ही है, तो समटाइम्स यू ऑल्सो एक्सेप्ट कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ एंड इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता है, बट yeah, इन रियलिटी एक्चुअली मे बी से इफ यू डू, अगर कोई बंदा बहुत चुप चुप रहता है एंड बस बोलते रहते हैं ऐसा है, मे बी दे डू हैव सम काइंड ऑफ अ सोशल एंजाइटी दैट दे कैन वर्क ऑन। yeah, एंड अगर वो चाहते हैं कि वो ऐसे ना रहे, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करे, तो वो कर सकते हैं, बट उसके लिए वो obviously. रियलाइजेशन चाहिए और वो चाहिए कि हाँ ये लेबल्स मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, विच इज Yeah, डेफिनेटली अ जर्नी। एंड आज के जनरेशन में डेफिनेटली बहुत सारे ये स्पेशली ट्रॉमा एंड ओसीडी, आई थिंक अभी के एकदम हॉट हॉट वर्ड्स चल so रहे हैं, तो हर चीज के लिए yeah, अरे अरे कुछ भी छोटा सा भी हो गया, अरे भाई ये तो ट्रॉमा हो गया, अरे भाई ये तो मुझे ट्रॉमा ही हो गया, ऐसे हो जाता है। yeah, बट छोटी छोटी बातों पे ऐसे सब बोल देना इज डेफिनेटली yeah, मेंटल हेल्थ टर्म्स, मतलब ऐसा, एज अ पर्सन हु हैज स्टडीड साइकोलॉजी, जिसे लगता था कि हाँ ये सारे टर्म्स नॉर्मलाइज होने चाहिए, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये हो गया कि टर्म्स नॉर्मलाइज हो गए लेकिन लोगों को फिर भी पता नहीं है इसके बारे में। Reading नहीं पता है, yes, exactly. And most people have half knowledge about it. Like I'm seeing so many people घर पे अपने आप को diagnose कर रहे हैं कि मुझे ना depression हो गया है, मुझे maybe हुआ है, maybe नहीं हुआ है, we don't know. But unless like you can't diagnose yourself at home based on, क्योंकि post पे कैसे post आते हैं? Psychology says if you have this symptom, you have depression. If you have this, you have this. वैसे आप Google करोगे तो आप कुछ भी symptom लिखो, आपको cancer दिखाएगा Google.
So similarly with mental health, you can't do the same thing. You know, आप Google symptoms देख के अपने आप को diagnose नहीं कर सकते. जो लोग अभी भी मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट से इतना वेल वर्स नहीं है, स्पेशली थेरेपी के कॉन्सेप्ट से इतना वेल वर्स नहीं है, वो शायद बॉलीवुड या कोई हॉलीवुड मूवीज देखकर इसके बारे में और जान सकते हैं. तो डू यू हैव एनी पर्टिकुलर सजेशन विच इज लाइक मेकिंग इट इजी टू जस्ट वॉच एंड एक्सेप्ट? Well, there are many movies that do talk about mental health these days. Some do it in the right way and some, of course, in the wrong way. So this is just like a criticism from my side for this movie Kabir Singh. I think a lot of you have watched it. तो मुझे इस मूवी में काफी चीज ऐसे लगी कि they had a very good chance and opportunity to actually talk about mental health, but they kind of missed it because the movie has this character who is very aggressive, he's very controlling, he's violent, especially towards women, है ना? And they have shown masculinity in a very toxic manner. It was not done in a right manner, right? So rather than, I thought towards the end of this movie, while I was watching, the reason I was literally sitting and watching the entire movie, hoping that end of the movie they will show that he started seeking healthy coping mechanism and उसने professional help का use किया, and then he felt better and there was character development that will happen. But instead क्या हुआ? This movie showed abuse and anger issues in the form of love and passion. You know, it was like, because I love someone so much, I'm going to be controlling. Because I love someone so much, I'm going to be possessive about them. And um, there were like so many scenes where people clapped in the hall when he was hitting someone because of the relationship he had with his girl. And that made me question that movies like these are glorifying destruction. And also this entire film, there was no accountability. Like, you know, like Kabir Singh constantly did like a lot of physical anger related stuff, right? Like he was harming people, he was hitting, he was controlling everything. And yet there was no accountability. It was just glorification. And towards the end, also there was a part where he quit alcohol altogether. Like he was a substance abuse addict, and suddenly he decided to quit. So इसमें क्या होता है ना? This shows that if someone wants to quit alcohol and if they are addicted to something so deeply, they can just do it in a second. It also invalidates a lot of people who actually want to quit it because it is not so easy. Things are complex. Things is इन्होंने बहुत simple चीज लिखा है कि oh मुझे आज मन हो कि I'm gonna quit it. But there is a lot of withdrawal जो होता है when you're quitting something. There's a lot of effort that is required. Like, you know, like I have worked with few substance abuse clients, okay, like who are addicted to that. And I know that despite trying a lot, sometimes a lot of things hold you back. Okay. So showing something like that was just, I felt very unrealistic representation of mental health. So this is my I know, yeah. I'm sure in the audience there are a lot of people who might think that नहीं यार ये तो मूवी अच्छी थी यार, अरे वो उसका स्टोरी तो समझो यार, कॉन्टेक्स्ट तो समझो यार, सही किया उसने. But that's where I want to step in as a creator and remind you that this is all movie magic. This is how people write a story, right? आपको धीरे धीरे एक कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, फिर आप उसके स्टोरी से अटैच हो जाते हो, तो फिर आप उसको डिफेंड करने लगते हो, राइट? से यू वॉच समथिंग लाइक मनी हाइस्ट, आपके मन में चोरों के लिए सॉफ्ट स्पॉट बन जाता है ना, आप सोचते हो यस डाका डालो, दे शुड लूट द बैंक ऑफ स्पेन, पैसा आना चाहिए, राइट? ऐसे हो जाता है. तो जब आपको मूवी कबीर सिंह के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है और उसके थ्रू बताया जाता है स्टोरी, सो यस स्टोरी ही इस वे में लिखी गई है कि आप उसके साथ एम्पथाइज और सिंपथाइज करने लगते हो. आपको लग जाता है यस यार मुझे पता है ये बंदा ऐसा ही है, ऑफ कोर्स ये थप्पड़ मारेगा, चलो करो. यस आई गेट दैट कि क्योंकि वैसा दिखाया गया था आप ऐसा सोचने लगते हो. बट थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ, थिंक अबाउट इट yourself, right? As a girl, would you be okay with a guy slapping your dad? Would you still love him after that? Things like that will not work out. Yes, आपने पूरी मूवी देखी, कॉन्टेक्स्ट देखा, वो एक पैशनेट लव स्टोरी देखी एंड you're like वाह यार मुझे भी ऐसा प्यार चाहिए. बट ऐसा आपको इसीलिए लगा क्योंकि मूवी में स्टोरी वैसी दिखाई गई थी. इन रियल लाइफ वो रिलेशनशिप भी टॉक्सिक था, वो लोग भी टॉक्सिक थे, वो पूरा इक्वेशन भी टॉक्सिक था. बट वो जब इतना अच्छा म्यूजिक होता है, इतना अच्छा डायरेक्शन होता है, इतने कूल शॉट्स होता है, इतने गुड लुकिंग लोग होते हैं, तो चीजें बहुत अच्छी लग जाती है. But even if you don't agree with our points today, I would like really ask you to sit down and think about it from that perspective कि यार ये अगर मूवी नहीं होती, रियल होता, तो ये कैसा होता, and that might help you understand. Taught me, have you watched the movie Dear Zindagi?
यस आई हैव इनफैक्ट जो कबीर सिंह के बारे में हमने बोला उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट डियर जिंदगी में था. आई थिंक स्टार्ट स्टार्ट में ऐसे दिखाते हैं कि इवन शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग टू हर. इवन सो आलिया इज लाइक हैविंग सम काइंड ऑफ टेम्पर टैंट्रम्स एट होम. वो भी थोड़ा सब चिढ़ रही है इधर उधर, उसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लाइफ में क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. But slowly, she does start speaking to a therapist and figuring it out. And धीरे धीरे exactly why, what she's thinking, how do I accept myself and love myself more, वो एक पूरी journey है उसके अंदर. So although yes, again it's in the same Bollywood like romanticized way, therapy ऐसा होता नहीं है where you know आपके थेरेपिस्ट आपके साथ साइकिलिंग करने के लिए गोवा में घूम रहे हैं, वो तो नहीं होने वाला है. थेरेपी सेशंस तो ऐसे वीडियो कॉल पे या क्लिनिक में या ऐसे अच्छे रूम में बैठ के ही होने वाला है. बट रिगार्डलेस द वे दैट इट वाज शोन एंड द जर्नी वाज quite still accurate and positively shown. That is a good example for people to just be a little more open to the idea of at least mental health, if not going for therapy. I do agree with a lot of points, and of course, I was very happy seeing that very few films. Of course, mental health तो बहुत लोग बात करते हैं, but एक therapy concept दिखाना was a very new thing, you know, especially in Indian movies, seeing a therapy concept shown. So I love the fact that they did that, and I was very happy seeing that, you know, like this movie में they're exploring Kyra का emotional struggles, her complex mental health conditions like depression and anxiety. So from my perspective, what I felt was the the way this movie ends, it shows very unrealistic expectations about the therapeutic process. You know, it showed the movie in a very green light, like in a very like everything was like very happy, go lucky kind of for her. Which in an ideal resolution, yes, that happens. You know, but usually क्या होता है ना कि like mental health issues are very complex. There's a lot of vulnerability. There's a lot of resistance. Sometimes you don't want to work on getting better. Sometimes you just want to like you know stay as to wherever you are. Okay, so I feel like of course it is a good attempt, but showing that someone has mental health issue, any kind of concern, okay, they go to therapy, they are fine. Usually the process is not like this. It's always like someone who's going through concerns, they will be very vulnerable. Probably they'll not be able to open up to people. They will think 10 times we were going to therapist. When they do actually go to a therapist, again sometimes you sign up for the classes, you keep like procrastinating that as well. Then when you are given a lot of work happens in therapy, it's not just you come there and you talk and then you go back. There's a Yeah. lot your therapist will work on, like like helping you navigate healthy coping mechanism. Homeworks will be given, of course not in not all the cases, but बहुत complex process होता है. But this simplified it to a point that became too unrealistic. And of course, benefit of doubt, it's a movie, you can't show everything. So I'm not like criticizing them to a point that why did you do that? I get it. In a movie, you can't show a lot. It was a good start for sure, but I hope in future people can show how complex these mental health issues are. Because a lot of times they have got me like you will take that movie as a standard that oh if she could get over it, why are you still depressed? She went to a therapist, she's fine now. Why are you still not fine after going to a therapist also? So वो image बैठ जाता है कि like अगर लोग ठीक हो पा रहे तो आप क्यों नहीं ठीक हो पा रहे हो? So I Right. just feel like it's a good movie for sure, one time watch for sure, but it could have Yeah. used it a lot better. That's all. I think basically two things जो उसमें cover नहीं हुए हैं is that uh, will people go to therapy or not, and how exactly will the experience be? And secondly, it's Yeah, not just about how therapy will be, but it's also about how you will be in therapy, and that's not how exactly. it was shown in the movie. तो अगर इसको थोड़ा deep में इसको अगर थोड़ा सा explain करना है तो it would just be like I can share a little bit of my journey. Even though we studied psychology, Yeah, the first time that you go to a psychologist, it is difficult to open up. आप उस पर्सन को नहीं absolutely. जानते हो, राइट? Baseline is always that. Yeah, you are supposed to tell them everything and you're supposed to feel open, and no matter how welcoming they are, अपने अंदर से भी बैरियर्स होते हैं कि भाई मैं इसको कैसे अपने डीपेस्ट थॉट्स बता दूं, हाउ डू आई शेयर एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. सम पीपल स्ट्रगल टू पुट इट इन वर्ड्स, some people don't know how to communicate. Right. So there are a lot of barriers that come. So in my experience, even though being a psychology student, the first time that I went, I think मैं बस बड़े ऊपर ऊपर से अपने issues के बारे में बात करती थी, and I used to expect
that this is the therapist's job to still help me. So I would still complain, यार ये अच्छी therapist ही नहीं है, ये तो मेरा कोई भी issue ठीक नहीं कर रही है। ये ना समझते हुए कि मैं ठीक से शेयर नहीं कर रही हूँ। वो जब मुझे काउंटर क्वेश्चन कर रही है तो मैं इतना इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं कर रही हूँ। या तो वो मुझे होमवर्क Hmm. दे रही है या वो मुझे कोई टेक्निक सिखा रही है, वो मैं रोज अप्लाई नहीं कर रही हूँ और मैं रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो दैट हैपेंड इन द Agreed. फर्स्ट टाइम। देन द सेकेंड टाइम आई Yeah. स्टार्टेड टू ओपन अप। तो मैं बस बोलती थी, राइट, बट मैं सोल्यूशन सीक आउट नहीं करती थी। जब मैंने थेरेपिस्ट चेंज की, सो इट बिकेम जस्ट लाइक अ प्लेस वेयर आई वुड पे एंड गो एंड रैंट, बट आई वुड नॉट से कि नहीं मुझे ये चीजें बदलनी है, मेरे में ये गलतियां है, या मुझे ये चीज सैड फील हो रहा है, मुझे इसमें से निकलना है। आई वुड जस्ट सीक कंफर्ट इन शेयरिंग। Yes, of course, sharing, communicating, having your feelings validated by somebody, इट इज वन पार्ट ऑफ योर हीलिंग जर्नी, उससे भी अच्छा फील होता है। बट यू नो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ दैट मुझे फिर वही लगने लग गया, यार ये थेरेपिस्ट कितनी खराब है। ये तो बस मैं आती हूँ, मैं अपने प्रॉब्लम सुनाती हूँ, ये हाँ हाँ बोलती है और खत्म हो गया। शिट यार बेकार है। बट देन अगेन Yeah. I was understanding that it's not their fault, right? This is not the right expectation or tone that I am setting in the session as well. So there are a lot of Exactly. things which ultimately when you do it you'll figure out. डियर जिंदगी में कैसे दिखा है, she went सीधा वो अपना दिल से सारी बात बोलने लग गई, थेरेपिस्ट भी इतना बढ़िया, वो भी टेक्निक सिखाने लग गया, जो भी उसने बताया वो सारे टिप्स उसके लिए काम कर गए और मैजिकली जिंदगी फिक्स He's हो गई। fine. बट ऐसा Yeah. नहीं है, इवन द बेस्ट ऑफ द टिप्स एंड टेक्निक्स दैट योर थेरेपिस्ट कैन गिव यू, दे माइट नॉट वर्क फॉर यू। आपके लिए फिर वो Agreed. दूसरा मेथड सजेस्ट करेंगे, जब वो आपके साथ काम करेंगे तो पता चलेगा। सो नाउ Obviously. दैट एक्चुअली इज अ वेरी गुड एंड फॉर टुडेज पॉडकास्ट। Yeah. हम पॉडकास्ट नंबर 2 में थेरेपी के बारे में और बात करने का सोच रहे हैं। सो अभी जितना बोला दैट वाज जस्ट लाइक अ ट्रेलर। वी कैन रियली Yeah. टॉक मोर इन डेप्थ अबाउट थेरेपी कैसे होती है, टाइप्स ऑफ थेरेपिस्ट होते हैं, आपको किनके पास जाना है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए एक फर्स्ट सेशन से या एक थेरेपिस्ट से, ऑल ऑफ द डाउट्स होता क्या है। Saloni, you can tell us more about Yeah. other pointers that we'll talk about in the next podcast. Yeah. So of course we'll talk about how can you reach out to therapist? How can you find a therapist? Who is the right fit for you? आपको किसके पास जाना चाहिए? ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस में डिफरेंस क्या होता है? कितने व्हाट इज द यूजुअल रेट्स ऑफ द चार्जेस ऑफ थेरेपी सेशन? एक ड्यूरेशन कितना है थेरेपी का? क्या थेरेपी में हम सिर्फ जाके बात करते हैं? क्या थेरेपी कितना टाइम लगेगा मुझे ठीक होने में? There are so many questions that we want to explore properly in the like part 2. This is just to get us started, to get there. But yeah. या सो आई थिंक कमेंट सेक्शन में बताओ आपको थेरेपी के बारे में हमारा पार्ट 2 देखना है या नहीं, और उसमें क्या क्वेश्चंस और भी आपके हैं तो हमें अभी से कमेंट सेक्शन में बता दो। नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करने में हमें और बहुत सारी हेल्प हो जाएगी एंड यू विल गेट द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। एंड अदर देन दिस, आज जैसे हमने कुछ इश्यूज के बारे में बात करी है लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, सो मेनी नेम्स वर हियर, उनके बारे में डिटेल पोस्ट जैसा कि मैंने कहा क्रैश पैड हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आने वाले हैं। सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। We can talk more in depth about things like proper detailed informative posts वहां पर आने वाले हैं। So we'll see you on Instagram and that was it for today. सब्सक्राइब करो, तब तभी तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड आया है। कमेंट करके भाग जाओगे फिर बोलोगे आपने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, लेने वाले हैं, जस्ट सब्सक्राइब करो। बाय।